नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बलिया की खबर से, जहां 100 घंटे बाद भी सूदखोर के घर नहीं गरजा योगी का बुलडोजर। पुलिस पर खड़े हुए सवालिया निशान। आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ में क्यों चल रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल। इसी के साथ बताएंगे मथुरा में कैसे उत्तर प्रदेश परिवहन की लापरवाही के चलते डग्गा मार वाहनों की कटी चांदी। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। योगी सरकार एक तरफ अपराध एवं अपराधियों का सफाया करने की बात करती है, अपराधियों के घर पर बुलडोजर तक चला देती है, लेकिन बलिया में पुलिस के पास क्या मजबूरी है जिसके चलते नंदलाल गुप्ता के आत्महत्या करने व सूदखोरों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद भी मुख्य आरोपी सूदखोरों के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही तक नहीं हुई। लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार के ही मंत्री सूदखोरों पर मेहरबान है, इसलिए चाह कर भी बलिया पुलिस मुख्य आरोपी के घर दबिश देना तो दूर एक सिपाही तक नहीं भेज पाई। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बीजापुर जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जोर शोर से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। बीजापुर में आज से 14 दिन हो चुके, लेकिन कोई भी शासकीय अधिकारी इनसे मिलने नहीं आए, इनकी समस्याओं को सुनने नहीं आए और काफी जंगल एरिया से भी आए हैं। और महिलाएं गंगालूर, बासागुड़ा, इल्मीडी, कुटरू एवं अन्य जगहों से आए हैं। वे लोग 6 सूत्री मांग लेकर बैठे हुए हैं। इनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। वेतन है ना पेंशन है, बुढ़ापे का टेंशन है। वेतन है ना पेंशन है, बुढ़ापे का टेंशन है। छत्तीसगढ़ की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। छत्तीसगढ़ की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। हम मजदूर कमाते हैं, चोर मजदूर कमाते हैं, चोर साले खाते। मांगों को लेकर हम लोग आज 15वां दिन है ना, आज 15वां दिन हो गया बैठे हैं। आज तक कोई नहीं आ रहे, हम लोग का हाल चाल पूछने भी नहीं आ रहे हैं। तुम लोग कैसा कर रहे हो, तुम्हारे मांगे क्या है, कुछ भी कोई भी पूछने नहीं आ रहा है। ना विधायक आ रहे हैं, ना उनके संगी साथी लोग आ रहे हैं, सदस्य लोग जो भी हैं वो कोई नहीं आ रहे हैं। ना हमारा हाल चाल पूछ रहे हैं, तुम लोग जिंदा हो कि मर गए ये भी पूछने नहीं आ रहे हैं। लेकिन हम मर भी जाएंगे, यहाँ से उठेंगे नहीं। अगर यहाँ से उठाएंगे भी तो हम अपने घरों में भी बैठ के डटे रहेंगे, लेकिन डटे रहेंगे, उठेंगे नहीं। और हमारे जितने मांगे हैं पूरे मांगे अगर एक साथ पूरा करते हैं तभी हम यहाँ से उठेंगे, वरना नहीं उठेंगे। आपके मांगे क्या क्या हैं, फिर एक बार आप बताना चाह रहे हैं जनता को। हमारे 6 सूत्रीय मांगे हैं। हमारा पहला मांग है हमको नियमितीकरण करें, हमारा वेतन में बढ़ोतरी करें और सुपरवाइजर में भर्ती करें और बुढ़ापे में हमको जीने के लिए पेंशन दें। मैडम ये बताइए, आप लोग पिछले 14 दिनों से कंटिन्यू यहाँ पे हड़ताल में बैठ रहे हो, ऐसा कौन से मांगों को लेकर आप प्रशासन के पीछे लगे हुए हैं? सर, हमारी 6 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 18,000 कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए, अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, है ना, पेंशन ग्रेजुइटी दी जाए और मोबाइल दी जाए। मोबाइल से बिना मोबाइल दिए हमारे से काम लेती है सरकार। तो यही सब के बारे में पूरा 6 सूत्रीय मांगे हैं हमारी, जिसको लेकर और सरकार ने हमसे खुद वादा किया है, हमारे पंडाल पर आकर बाकायदा लिखित पर दिया है कि मेरी सरकार 2 महीने के अंदर अगर मेरी सरकार बन जाती है तो मैं वादा करता हूं मैं आपकी पूरी मांगों को, इन मांगों को मैं ज़रूर पूरा करूंगा। लेकिन ये 6 मांगे को लेकर हम लगातार समय समय पर चरणबद्ध उनको ज्ञापन देते जा रहे हैं, कभी रक्षाबंधन के माध्यम से, कभी पोरा त्यौहार के माध्यम से, कभी होली के माध्यम से, कभी राखी के माध्यम से, कुछ ना कुछ के तरीके से हम मुख्यमंत्री जी को हम ज्ञापन देते जा रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा सरकार ने। हमारी 2 बहनें शहीद भी हो गई, उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति भी नहीं मिली है। उनके वादे को निभाने के लिए ही हम लोग वहाँ तक गए थे कि वो हमको हमारी मांगों को पूरा कर लेंगे सोच के गए थे, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, जिसकी वजह से हम लोग फिर अभी 30 दिसंबर से लगातार सूचना देने के बाद 5 दिन का महापड़ाव रायपुर में किए, जिसमें हमको 1 ही दिन का परमिशन मिला था, तो हम 1 ही दिन का हड़ताल किए। इधर प्रशासन इतना कड़ा रुख अपनाया हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर कि बस में हमारी चेकिंग हुई
है ना, कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किस किस ज़िले से आ रही हैं, वहाँ से उनको उतार दिया गया, उनको गलियों में दौड़ाया गया, उनको रात भर महिलाओं को रोड पर ठंड में रहना पड़ा है, बस से उतारा गया, सुपरवाइजर पहचान कर करके एक एक कार्यकर्ताओं को बस से उतारी। तो बताइए, एक ऐसी सरकार है जहाँ नारियों का इतना सम्मान की बात करती है। आज छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान चंद्रगिरी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के द्वारा संयुक्त मंच प्रांतीय निर्णय के अनुसार अपने 6 सूत्री मांग लाकर तहसील नरहरपुर परियोजना के सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका अपनी मांग को लेकर 28 जनवरी से नरहरपुर के जनपद पंचायत समीप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। जिला कोषाध्यक्ष देलू सिंह साहू ने इस दौरान क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। हाँ, मोर नाम श्रीमती बीना साहू है और मैं सरोना सेक्टर से हूँ, अब ब्लॉक नरहरपुर से। मैं सहायिका हरूँ और सहायिका इतना काम दिए जाते जेकर हद नहीं। 9:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक एक बच्चा घर में तो बाल बच्चा छोड़ के आयच रहता, बट यहाँ आए के ना स्कूल में आंगनबाड़ी में 9:30 से 3:30 बजे तक छोटे बच्चा ला संभालना है, ओकर लिए नाश्ता बनाना है। आते साथ तो पहले नाश्ता बनाबे, झाड़ू पोछा करबे, फिर खाना बनाबे, खाना बनाए के बाद जस्ट बच्चा माला खाना खिलावे, खाना खिला के फिर बर्तन साफ करना है, बर्तन साफ करके फिर बच्चा ला जोड़जी ले जल जाबे, लाने तो रबे लेकिन जोड़जी रहो ले जल जाबे। काबर ऐसे पालक हैं जो लाने न ले जाए कुछ नहीं। और रांधे गढ़े बर गैस सिलेंडर दी से सरकार है, गैस के बराबर पैसा जमा नहीं करे, 1 पैसा 2 पैसा गैस के सिलेंडर पैसा देते हैं ना। और वो रेट कति के 1175 रुपया वो गैस के सिलेंडर हावे, और लाना हमला 700 में है, 500 में। तो हमारे बाबा घर के थोड़े भैया हमन जो वो पैसा ला जमा करबो तो जेकर से हमन पूर्ति नहीं कर पान। और सरकार हमला मान दे कतिक देते केवल 3000, अभी वो दे ले दे के 3250 हुई से 3250 घला कभी ऐसे जमा होते 1500 800, ज़्यादा तो हो नहीं। और महीना में ऐसने 2-3 महीना रुक के होते 1000 है घलो ना, प्रॉपर हर महीना मिले घलो नहीं। और घर में नान लोग लेकर छोड़ के तो आए रहते है नहीं, तो काम के बदला दाम मांगथन और कुछ नहीं। सरकार से हमार वही रिक्वेस्ट है कि जो भी हमन काम करथन ना, सहायिका मन भी इतना काम करते भाई, आ रहते तब से लगे रहते, कोई बैठे नहीं रहा है आंगनबाड़ी में पेट जिंदगी करके। एक बेटा पेट हरे लेकिन नाम कबे ना तो इतना सारा काम करे पड़ते, लेकिन सरकार अंधरा हरे जे अभी तक दे के नाम नहीं ले पैसा। और पैसा देना चाहिए, कोई ज़्यादा तो मंगत नहीं है। कार्यकर्ता मला 18,000 10,000 मंगते तो सहायिका मला आधा दी न, सहायिका मला ज़्यादा दे के जरूरतें नहीं है कि नहीं। बस वही और कुछ नहीं कह सकूँ मैं श्रीमती यशोदा सोरी हूँ, ग्राम पुरियारा आंगनबाड़ी केंद्र पुरियारा में लगात हूँ। वहाँ मैं सब सेवा ला देत हूँ जो शासन की सेवा आके केला, लेकिन हमार पेट भर के पूर्ति हमला सेवा में नहीं मिला थे। मानदेय के रूप में थोड़ा सा मिलते, 4-5 हज़ार पैसा उससे हम कुछ नहीं हुआ थे। अब घर परिवार चलाए बर बड़ा कठिनाई चला थे, और छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत परेशानी आती। और कुपोषित दूर नहीं हो करके चिल्लाते, ऐसे में काफ़ी कुपोषित दूर हो ही। कुपोषित हम खुद ही कुपोषित हन, हमारे पेटे भर खाना नहीं मिला थे, तो बच्चा मन ला कहाँ से हम ये करबो। जो आते शासन द्वारा मिलते वो भर ला देते हैं, अब घर में ले जाके खिलाते हैं, नहीं खिलाए नहीं जाना। कुपोषित के बारे में हम ला लेके बहुत ज़्यादा प्रताड़ना करते शासन है। हम कतका दिन तक हम प्रताड़ना सुनबो, जितना दाम देते ओकर अनुसार काम भी ली, तब तो हमारा तो ज़्यादा काम लेते, दाम से काम ला लेते। अब 2 बजे रही से तेल 3:30 बजे तक कर दी हमार समय ला, 8 बजे रही से तेल 9 बजे कर दी से, हाँ 12 बजे तक के रही से समय ला भी इतना बढ़ावा थे। हम कैसे करके काम करबो, पैसा नहीं बढ़ाए, तो एक से हम बैठे हैं। आज के महंगाई इतना है, हर चीज़ में महंगाई है। तेल के रेट देखो, दाल का रेट देखो, सब्जी का रेट देखो, बाजार में कितना ज़्यादा है, और हम बिल्कुल नहीं कि सामान मिला थे, मानदेय है, हम कैसे करके चलाबो। कार्यकर्ता एवं सहायिका बराबर सम्मान, काम का सम्मान, वेतन दिया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 लाख रुपए एवं सहायिकाओं को 3 लाख रुपए रिटायरमेंट के बाद एवं मुफ्त राशि दिया जाए।
प्रदेश स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हम सहायिकाओं को रिक्त पदों का तत्काल भरा जाए। इस मांग को लेकर हम आज अनिश्चितकालीन में हड़ताल में बैठे हैं। सर, हम इतना दिन से काम कर रहे हैं, आज तक हमको 27 साल हो चुका है और 27 साल हो चुका है। 4,000 हमको केंद्र सरकार देता है, 4,500 और 2,000 राज्य, वो भी हमको सही नहीं मिलता। 4,500 ही आज मिल रहा है, उससे हमारे जीवन यापन होगा क्या? हम लोग इसलिए अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। हम आर या पार का लड़ाई करेंगे। हम जान को भी हम जोखिम में डालकर आज यहाँ छोटे छोटे बच्चे को लेकर हम बैठे हैं। इतना शासन हमको थोड़ा भी सोचती बात नहीं हो, उसको सोच भी नहीं रहा है। 4,000 में क्या होता है आज? और इतना दिन से हम काम कर रहे हैं और आना जाना में ख़त्म होता है हम लोगों को। और दिन और रात काम दिया जाता है, पत्ता ड्यूटी में लगा देते हैं, पंचायत ड्यूटी में लगा देते हैं, कार्ड ड्यूटी में लगा देते हैं और फिर चुनाव ड्यूटी में भी लगाया जाता है। हम लोगों का कोई मान सम्मान नहीं है। हम नारी हैं, अगर इस जगह में कोई पुरुष होता तो एक दिन काम करके दिखा देते, कोई नहीं दिखाते। इसलिए हम लोग इतना तन मन धन दे के काम पूरे गांव से जन्म से मृत्यु तक काम कर रहे हैं। अब मोबाइल में भी इतना काम दिया जा रहा है, उसमें हमको 100 रुपया भी दिया नहीं जाता। उसमें नेट पे हम ही लोग डलाते हैं, ना हमको मोबाइल मिला है, ना हमको मोबाइल चार्ज दिया जाता है। सारी काम हम लोग करते हैं, हमको कुछ 4,000 में भी 1 रुपया नहीं बचता। हमारे भी तो बच्चे हैं, आज हमारे बच्चों को कैसे हम पालन पोषण करें? हमारे लिए तो नहीं हो रहा है तो कैसे बच्चों को देखें? इसलिए हमारे पार के लड़ाई में बैठे हैं। आज जो भी होगा देखा जाएगा। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता दीनदयाल साहू की रिपोर्ट। लोक निर्माण विभाग कार्यालय नरहरपुर के समीप भाजपाइयों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। भाजपाइयों का कहना है कि नरहरपुर से चनार के रास्ता भारी सकरा है, जिसकी वजह से दुर्घटना की स्थिति हमेशा बनी रहती है और लोगों को चलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके पहले भाजपाइयों ने नरहरपुर से चनार तक पैदल यात्रा कर सड़क मार्ग को चौड़ीकरण करने की मांग की थी, परंतु आज तक विभाग द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पद पर हूँ और ये धरना आज पिछले दिनों पूरे क्षेत्रवासी यहाँ से पदयात्रा नरहरपुर से लेकर चनार तक पदयात्रा किए थे और एक मांग थी कि रोड को चौड़ीकरण किया जाए। और चौड़ीकरण के साथ साथ शासन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कम से कम किनारे में अभी हम मुरुम डालेंगे। अभी आप देखेंगे कांकेर जाएंगे तो 4 चक्का गाड़ी आ रही है, एक मोटरसाइकिल आ रहा है, तो मतलब वो उतारने की जगह नहीं है। ऐसे कंडीशन में रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ मर रहे हैं। उसके बाद यहाँ प्रशासन पूर्णतः लापरवाह है। कम से कम उसे मुरुम डलवाए, उसके बाद चौड़ीकरण की कार्रवाई करे। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आज 1 दिवसीय धरने पर बैठी हुई है और आगामी नहीं होगा फिर से एक बड़ा आंदोलन रोड के चौड़ीकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी नरहरपुर करेगी। श्रीमती सुमित्रा मारकोले, पूर्व विधायक कांकेर। हम लोग कुछ दिन पहले यहाँ पे पैदल यात्रा सड़क चौड़ीकरण के लिए निकले थे, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहित, लेकिन आज तक 1 महीने होने जा रहा है, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। प्रदेश सरकार के कार्यकाल में ना अधिकारी सुन रहे हैं, ना कर्मचारी सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहे हैं। और उसका सभी देखा जाए जो मेरे समय मेरा कार्यकाल में जुनवानी से यहाँ तक कांकेर तक जो चौड़ीकरण था, जो मैं स्वीकृत करवाई थी, वही हुआ है। उसके बाद भी हम लोग चौड़ीकरण के लिए कई बार आवेदन दिए, लेकिन उसका हमारी सरकार रहता तो उस समय उसमें लिस्ट में आ भी गया था उसका चौड़ीकरण का। लेकिन जैसे ही भूपेश सरकार बना वहाँ से उसका ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और शिशुपाल को एक स्थानीय विधायक होने के नाते आज तक जैसे छोटे छोटे कार्य है वो ध्यान नहीं दे रहा है। और देखा जाए तो मेरे को लगता है कि जो पहले हम लोगों के समय स्वीकृत हुआ है, ठेकेदारी में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऐसी सुनाई में आता है। लेकिन जो स्कूल भी बना है, सड़क भी बना है, इधर सरोना से मुरपाल से लेकर इधर की धमतेरी तक मेरे ही समय हुआ है। जितने भी पुल पुलिया है हमारे अटल जी के समय का जो जाल बिछाया गया है वही है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तब विकास होता है, और कांग्रेस के आता है तो ढप होता है, कोई स्वीकृत होता है ना कुछ नहीं होता है। आज देखें तो जो आप लोगों का स्कूल बना है, सभी स्कूल बना है, छोटे छोटे कार्यालय बना है, बड़ी बड़ी भवन बना है, उसका रंग रोहन भी नहीं हो रही है, सभी ठप पड़ा है। तो हम लोग क्या विश्वास करें? सिर्फ भूपेश सरकार
बातों का धनी है, बातों में जनता को उलझा रहा है, लेकिन जनता समझ गई है कि भूपेश का जो बातें करने का तरीका को कि गुमराह कर रहा है और अंदर में मोटी रकम अपना रहा है, ऐसी मेरे को लगता है। भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री, आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ नरहरपुर मंडल के सानिध्य में हम धरना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। विगत 4/1/2023 को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के समक्ष और यहाँ की स्थानीय कार्यकर्ता और जनताओं के साथ आंदोलन के रूप में, रैली के रूप में यहाँ से लेकर चनार तक पैदल यात्रा निकाला गया था और उसमें आश्वासन दिया गया था कि इस रोड को चौड़ीकरण करने के लिए जो आवेदन दिया गया था उसमें आश्वस्त किया गया था कि अभी वर्तमान में चौड़ीकरण तो नहीं होगा लेकिन मुरुम डाला जाएगा। लेकिन शासन प्रशासन की सुस्तीपन्ना और यहाँ के स्थानीय कलेक्टर की बात कहें, चाहे PWD विभाग की बात कहें, कहीं ना कहीं जनताओं की समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। ये हवाई जो कहना चाहिए कि जहाँ से उनको एक मीडिया कवरेज मिले या फिर सोशल मीडिया में हाईलाइट हो, ऐसे योजनाओं को छोटे छोटे जो जितना गंभीर नहीं है ऐसी योजनाओं को हाईलाइट करने का काम करते हैं। लेकिन ये ब्लॉक मुख्यालय से जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क है। आए दिन लाखों लोग यहाँ से आना जाना करते हैं जिला मुख्यालय में जाने के लिए, लेकिन इस रोड के लिए जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो आंदोलन किया गया था उसको नज़रअंदाज करते हुए आज पर्यंत तक मुरुम तक नहीं डाला गया है। इसीलिए आज यहाँ हम सब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ऐसे क्षेत्र के काम नहीं होंगे, चाहे हम देवगांव से घोटियावाही की रोड की बात करें, जो डामरीकरण की बात करें, चाहे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समस्याओं की बात करें, अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हम रोड से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता दीनदयाल साहू की रिपोर्ट। पूर्णमासी के चलते गोवर्धन धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है, जिसके चलते प्रशासन द्वारा की गई सुविधाएं चरमराती नजर आ रही हैं। बता दें कि गोवर्धन जैसा ही एक बड़ा धार्मिक स्थल है। यहाँ देश के प्रत्येक प्रांत से श्रद्धालु दर्शन परिक्रमा के लिए आते हैं, जिसके चलते आज परिक्रमा मार्ग एवं गोवर्धन के मुख्य मार्गों पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। वहीं जगह जगह जाम की स्थिति देखने को मिली और इसी के चलते उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा अतिरिक्त बसों का संचालन न करने के कारण डग्गामार वाहन स्वामी की चांदी होती हुई नजर आई। वहीं श्रद्धालुओं से मनमाफी पैसा वसूल करते हुए वे नजर आए। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। बरेली के जिला सरकारी अस्पताल अब तो खुद बीमार दिखाई देने लगे हैं। सरकार में अस्पताल गरीबों की बीमारी दूर करने के लिए बनवाई है और सरकार गरीब जनता के लिए करोड़ों रुपए का खर्च कर रही है, लेकिन बरेली के जिला अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा है। सीवर लाइन चौक पड़ी है। जब किसी अधिकारी या मंत्री का दौरा होता है तो ठीक करा दी जाती है। अस्पताल में बने रैन बसेरे का हाल आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से मरीजों के तीमारदार रैन बसेरे में रहकर इलाज करा रहे हैं और बीमार हो रहे हैं, क्योंकि सीवर खराब होने के कारण सारी गंदगी बाहर बह रही है। वहीं मंडलीय उप निदेशक बरेली का कहना है कि हम कई बार सीवर लाइन सही करा चुके हैं, लेकिन फिर खराब हो जाती है तो हम क्या करें। सर, जिला अस्पताल की सीवर लाइन चौक हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे इससे निजात मिलेगी? नहीं, पहले असल में ये इधर तो हमारा जो जलकल वालों ने जो करा था, उन्होंने जो हमसे दिया था, हमने कुछ पैसा दे के जो उन्होंने एस्टीमेट बनाया था वो दे दिया था हमने, और उन्होंने वो पाइप डाल के वहाँ से कनेक्ट भी कर दिया था। और कभी कभी वहाँ पर काम वाम कोई चलता रहता है तो कभी कभी वो जो उधर से ब्लॉक कर देते हैं, तो हमारी जो दिक्कत है जो है फिर वहीं पानी हमारा जो वापस आ जाता है। ये तो लंबे समय से जो है ये समस्याएं आ रही हैं। ये तो बहुत मतलब ये तो कई सालों से है। ये तो फिर इसका क्या समाधान है? समाधान तो नहीं पड़ा है, ये तो पूरी की पूरी दोनों तरफ की तभी है ये समाधान। तो इसका वहाँ पर जो मरीजों के जो तीमारदार हैं जो बैठते हैं वो गंदगी का सामना करना पड़ता है, जिंदा लेटरिन जो बाहर आ रही है। नहीं मतलब अब तो खैर इधर हो गया, लेकिन पल्ली साइड में जब से रोड बनी है उसमें ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वो पूरा का जो पिटे हैं सारे के सारे हमने जलकर वालों से लेटर लिखे हैं और नगर निगम को भी मैंने लेटर लिखे हैं ताकि क्या नाम है ये सुचारू रूप से हो सके है। और कई बार तो हम प्राइवेट आदमी इसको भी बुला के मैं करवाने की कोशिश करता हूँ। कुछ तीमारदारों का कहना है कि यहाँ सफाई होती नहीं है,
झाड़ू तक नहीं लगती है। ना ये तो कहना गलत है। रैन बचेरे की तक सफाई नहीं हो रही, शौचालय की सफाई नहीं हो रही है। नहीं रैन बसेरे हम तो रेगुलर करवाते हैं उसकी जो है, और नहीं है तो इसका देखूंगा मैं, जो इसको करवाया जाएगा इसको। हाँ। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां पूर्व जिला पंचायत सदस्य सूर्य प्रताप सिंह उर्फ सूरज भैया एक बार फिर चर्चा का विषय बने हुए हैं। सूर्य प्रताप सिंह पूर्णिमा को कासगंज के गछला गंगा घाट पर 51 से अधिक बसों से श्रद्धालुओं को गंगा स्नान कराते हैं। 2 से 3 हजार की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने जाते हैं। एटा के जनपद से, वहीं इसमें फिरोजाबाद जनपद व आगरा हाथरस जनपद के श्रद्धालु की संख्या भी रहती है। फिरोजाबाद की जसराना विधानसभा से 22 के चुनाव में बसपा के टिकट पर लड़ चुके हैं सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि भगवान भोलेनाथ की कृपा व आशीर्वाद से सभी को गंगा स्नान करा रहे हैं। क्या नाम है? सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य प्रताप जी, आप ये गंगा को स्नान कराते हैं लोगों को, क्या मन में आया, क्यों स्नान कराते हैं आप? समान भाव सबको माँ गंगा के स्नान, दान, ध्यान और समान रूप से माँ के श्री चरणों में लोगों को स्नान करवाने का एक परम सौभाग्य माँ की कृपा से, बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है, होता है कि सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौनिहाल सभी को समान भाव से एक घाट पे स्नान करवाया जाए। अपने पैसों से आप गंगा स्नान कराते हैं, ये कब से आपको मन में आया और कब से स्नान करा रहे हैं? मन में कईयों सालों पहले आया और छोटे रूप से चल रहा था पहले से, लेकिन पिछले विगत 1 वर्ष से लगभग प्रति पूर्णिमा और हमारी टीम श्रवण गंगा समिति के माध्यम से और निरंतर लोगों को गंगा स्नान करवा रहे हैं। सभी श्रद्धालु पूर्ण प्रेम भाव से आके माँ गंगा के श्री चरणों में डुबकी लगाते हैं। कितनी बसों से आते हैं लोग एटा से? संख्या बल पे है, जितने भी श्रद्धालु हो जाते हैं जहाँ जिस केंद्र पे, वहाँ कभी 20 बस, कभी 25, कभी 40, कभी 12, जैसी जो। अभी जो आज जो बस आई हैं कितनी है लगभग? आज की बस लगभग 18-19 बस होंगी। कब तक ये कार्यक्रम आपका चलता रहेगा? तो चलाने की कोशिश है अनवरत, जब तक भोलेनाथ और माँ गंगा कृपा बनाए रखें, आँख खुलेगी तब तक चलाए रखेंगे। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां थाना कोतवाली नगर पुलिस को सफलता मिली है। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध तमंचे से फायर कर अपने बेटे को घायल करने वाले पिता को 24 घंटे के अंदर अवैध तमंचा व 2 खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम डॉक्टर सुधीर राघव, इंस्पेक्टर कोतवाली नगर राजेश चौहान, इंस्पेक्टर क्राइम अनिरुद्ध मंडी चौकी इंचार्ज शामिल रहे। एटा से सीनू संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां मेजा विकासखंड उरुवा के ऊचडी बाजार में स्थित शिव महाराज द्विवेदी जूनियर हाई स्कूल में वार्षिकोत्सव पर स्कूल के बच्चों ने अपनी शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से धमाल कर दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने बच्चों को जीवन में आगे निकलने के लिए कठिन परिश्रम करने की सलाह दी। वहीं आयोजक वंदना द्विवेदी, पूर्व जिला महामंत्री महिला मोर्चा भाजपा, इस दौरान उपस्थित रहीं। प्रयागराज से सीनू संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां ओबरा नगर में कॉमन तिराहे से गांधी मैदान पर लगने वाले सब्जी मंडी को रोकने के लिए सुबह सुबह परियोजना द्वारा सुरक्षा कर्मी को खड़ा कर दिया गया था। गांव से आने वाले गरीब सब्जी विक्रेता को वहां से जाने को कहा गया, जिससे हताश होकर ग्रामीण एक जगह बैठ गए। जब इन सबको छात्र नेता अभिषेक अग्ररी और सौरभ सिंह पंकज ने देखा तो पूछा कि क्या बात है, तो ग्रामीणों ने पूरी बात बताई, जिसके बाद सुरक्षा कर्मी से वार्ता करने गए। तब उन सब ने बताया कि ऊपर से आदेश आया है। तत्पश्चात संबंधित अधिकारियों को बुलाने को मौके पर वार्ता के लिए कहा गया, जिसके बाद कुछ देर की नोकझोंक के बाद सब्जी विक्रेता यथास्थिति सब्जी लगाने के लिए बोला गया। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।